नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लुकिन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी उपलब्धि के बारे में। आज भारत के द्वारा भार्गव अस्त्र, जो कि भारत का माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम है, उसका सफल परीक्षण भारतीय नौसेना और भारतीय सेना के सामने किया गया। नागपुर में ये परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एक इसमें टारगेट को, जो कि एक ड्रोन की तरह हो सकता है, उस टारगेट को यहां नष्ट किया गया भार्गवास्त्र के माइक्रो मिसाइल सिस्टम के द्वारा। दोस्तों, आज का जो समय है, युद्ध प्रणाली जो बदल रही है, जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर जो युद्ध प्रणाली चल रही है, चाहे भले वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो ईरान और अमेरिका के बीच में, इजराइल के बीच में युद्ध हो, इन सभी में एक चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिली है, वो है स्वार्म ड्रोन अटैक। यानी ड्रोन के माध्यम से झुंड में जो अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है, या फिर जो ऑटोनोमस ड्रोन्स हैं जो यूक्रेन के द्वारा बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं, उनसे हमला किया जाता है। तो ऐसे में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मात खा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि इनको नष्ट करना, इन ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इतनी मिसाइल्स, इतनी ज्यादा जो कॉस्टली जो मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल या दूसरी, आप बड़ी तादाद में नहीं बना सकते, और उनको लगातार जब आप इन पर अटैक करने के लिए यूज करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास में ये जो हैवी वेपन सिस्टम्स हैं, या फिर ज्यादा कॉस्टली वेपन सिस्टम हैं, उनकी कमी आपको खलेगी। ऐसे में आपके पास ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए जो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट कर सके, और उसी क्रम में भारत ने भार्गव अस्त्र जो है उसका डेवलपमेंट किया है। तो आज के सेशन में हम इसका तकनीकी विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका डेवलपमेंट किस लेवल पर पहुंचा है, भारतीय सेनाओं को ये कब तक सुपुर्द किया जाएगा, इसकी तकनीकी विशेषताओं के साथ साथ इसकी कार्य प्रणाली पर बात करेंगे, रणनीतिक सामरिक महत्व के बारे में बात करेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर क्या है, इंडिया अनवील्स भार्गवास्त्र इंडिजेनस वेपन टू डेस्ट्रॉय ड्रोन ड्रोन स्वार्म। स्वार्म यानी झुंड की बात कर रहे हैं हम। ड्रोन का जो झुंड होता है उसको नष्ट करने के लिए भारत ने स्वदेशी ये हथियार प्रणाली बनाई है, जिसका नाम रखा है भार्गवास्त्र, जिस पर काफी समय से कार्य चल रहा था। सोलर इंडस्ट्रीज जो ग्रुप है उसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इस पर आज से लगभग मान के चलिए 7-8 महीने पहले हमने इस पर सेशन किया था, और उस समय इसका जो निर्माण प्रक्रिया है उसको, या फिर हम कहें कि जो डिजाइन प्रोसेस है उसको शुरू किया गया था, और अब ये परीक्षण के दौर में है। इसके जो परीक्षण है वो चल रहे हैं, और कुछ समय बाद ये भारतीय सेना के पास में होगा। इसकी कुछ खास बातें जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहकर ये दुश्मन पर अटैक कर सकता है, दुश्मन के ड्रोन सिस्टम को नष्ट कर सकता है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले तो जो निर्माणकारी संस्थाएं हैं उनका आपको मैं इंट्रोडक्शन बता दूं। यहाँ पर देखिए, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड करके एक ग्रुप है, एक समूह है। इसके द्वारा, इसके साथ इसकी एक एलआई कंपनी है जिसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, एचडीएल। तो जो एचडीएल कंपनी है, इसी के द्वारा भार्गवास्त्र की पूरी डिजाइन और इसका जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है, उसको इंटीग्रेट किया गया है। इसका जो रडार सिस्टम है, इसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, और इसमें इसको C4I यानी जो हमारा कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर एंड इंटेलिजेंस जो आर्किटेक्चर है उसके साथ जो इंटीग्रेट किया गया है, वो सारी जिम्मेदारी एचडीएल के द्वारा निभाई गई हैं। लेकिन भार्गवास्त्र में माइक्रो रॉकेट्स और माइक्रो जो मिसाइल्स का उपयोग किया जाता है, उनका निर्माण एक दूसरी कंपनी ने किया है जिसका नाम है ईईएल, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इसके द्वारा सभी हथियार और विस्फोटक सामग्री को यहाँ पर डेवलप किया गया है। इसके अंदर जो माइक्रो रॉकेट्स लगते हैं जो कि अनगाइडेड होते हैं, और माइक्रो मिसाइल्स जो होती हैं जो कि प्रिसीशन गाइडेड सिस्टम पर आधारित होती हैं, उनका डेवलपमेंट ईईएल के द्वारा किया गया है। अब ये जो सिस्टम है हमारा, ये सिस्टम किस लेवल पर इसका परीक्षण हो चुके हैं उस पर हम बात करें, तो 24 जुलाई 2026 को नागपुर में जो परीक्षण किया गया भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के सामने, उस परीक्षण के दौरान इसमें जो रडार लगा है, उस रडार को सबसे पहले हमें परखना था कि रडार के द्वारा ड्रोन को डिटेक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता।
तो उसके लिए यहाँ पर एक डमी जो आप ड्रोन सिस्टम है उसको उड़ाया गया और रडार के द्वारा उसे प्रिसिशन यानी सटीकता के साथ में डिटेक्ट किया गया और फिर इसको पूरा अलर्ट जनरेट करने तक की पूरी जो प्रक्रिया थी इसकी, उसको यहाँ पर सेना के सामने बताया गया कि किस तरीके से कार्य कर सकता है और ये पूरा परीक्षण जो है सफल रहा है। यहाँ पर देखिए सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी एसडीएल के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है श्री सत्यनारायण नुवाल। इन्होंने ये कहा है कि अगले 2 से 3 महीनों में ये जो इंटरनल ट्रायल टेस्ट है उन सभी को पूरा कर लेगा। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि इसकी इन्होंने कहा है कि अभी जो हमने रेंज रखी है वो भारतीय सेना के अकॉर्डिंग 2.5 किलोमीटर रखी है, लेकिन भविष्य में हम इसे 6 किलोमीटर कर सकते हैं क्योंकि हमने 6 किलोमीटर के अकॉर्डिंग माइक्रो मिसाइल्स बनाना शुरू कर दिया है। और अब कह सकते हैं कि इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है इनके द्वारा ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और भारत के जो मेक सेकंड जो प्रोग्राम चल रहा है भारत का, उसके तहत अब इसके यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी अब आने वाले समय में इसे जल्द ही भारतीय सेना और सेनाओं को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि वो इसका उपयोग कर सके। इसकी कुछ तकनीकी विशेषताओं पर हम बात करें कि किस तरीके से ये हमारा जो काउंटर ड्रोन सिस्टम है वो कार्य करता है, तो उस पर हम ध्यान दें तो देखिए एक-एक करके चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब हम बात करते हैं भार्गवास्त्र की तो ये स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है क्योंकि भारत की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। फिर इसमें बात आती है कि ये मल्टी लेयर माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। मल्टी लेयर का मतलब क्या है? माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम का मतलब क्या है, इसकी बात करते हैं। फिर स्वार्म ड्रोन और ऑटोनोमस ड्रोन जो है उनको नष्ट करने के लिए बनाया है। अब एक एक करके इन चीजों को आपको विस्तार से समझाते हैं। एक और चीज इसमें समझेंगे कि ये हार्ड किल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक होती है सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी, एक होती है हार्ड किल प्रोसेस। तो ये हार्ड किल प्रोसेस इसका मतलब क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले समझिए कि मल्टी लेयर का मतलब क्या है। मल्टी लेयर का मतलब ये है, देखिए समझिए, मान लीजिए दुश्मन ने स्वार्म ड्रोन से अटैक किया है। स्वार्म ड्रोन यानी ड्रोन का एक बहुत बड़ा झुंड जो है वो हमारी तरफ भेज दिया है। तो इसका जो रडार सिस्टम है वो सबसे पहले पता करेगा कि टारगेट हमारी तरफ कितनी तादाद में आ रहा है, किस लेवल का टारगेट है। तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले जब इसको पहचान लिया जाता है, टारगेट को जब पहचाना जाएगा कि वहां पर स्वार्म ड्रोन्स हैं, यानी ड्रोन का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है, तो यहाँ पर 2 लेयर प्रोटेक्शन होती है। 2 लेयर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पर इस सिस्टम के द्वारा जो माइक्रो रॉकेट्स हैं उनको भेजा जाएगा। ये माइक्रो रॉकेट्स अनगाइडेड हैं, यानी गाइडेड नहीं है, किसी भी जीपीएस सिस्टम, रडार सिस्टम या उससे कनेक्ट नहीं रहेंगे, बस इनको लॉन्च किया जाएगा उस डायरेक्शन में और ये फिर उस झुंड में जितने भी ड्रोन्स हैं उन सबको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उनमें से कुछ ड्रोन्स बचकर निकल आते हैं। अगर कुछ ड्रोन्स बचकर निकल आते हैं तो सेकंड लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो शुरू हो जाएगा या सेकंड लेयर का जो डिफेंस सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा और उसमें फिर हम माइक्रो मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। माइक्रो मिसाइल्स जो हैं वो प्रिसिशन गाइडेड सिस्टम पर आधारित हैं। इसका मतलब वो गाइडेड होती हैं, उनकी डायरेक्शन को हम परिवर्तित कर सकते हैं और प्रिसिशन अटैक करती है, मतलब सटीकता से हमला किया जाएगा ड्रोन सिस्टम पर। तो इस तरीके से दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं उनको आसानी से यहाँ पर नष्ट किया जा सकता है। इसके अंदर सेंसर और रडार की बात करें हम, पहले मैं वो पार्ट्स बता देता हूं जो इसके अंदर हैं, फिर इसकी कार्य प्रणाली को एक साथ समझेंगे। यहाँ पर देखिए सेंसर और रडार की बात करें तो इसका कमांड सेंटर और एडवांस रडार सिस्टम जो इसमें लगा है वो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तक बड़े जितने भी यूएवी हैं, यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कोई बड़ा ड्रोन है, बड़ा टारगेट है तो उसको 10 किलोमीटर पहले ही पहचान लेता है और 6 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्मॉल टारगेट्स हैं, स्मॉल टारगेट्स का मतलब जो छोटे ड्रोन्स हैं जिनका रडार क्रॉस सेक्शन एरिया भले ही 0.01 के आसपास है, उनको भी ये आसानी से पहचान लेता है, यानी उनका पता आसानी से लगा सकता है। तो इसके अंदर जो रडार प्रणाली है वो बहुत शानदार है। फिर इसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर्स लगे हैं वो पूरी सटीकता से टारगेट की पहचान करने के लिए जाने जाते हैं। इसकी अगर हम किलिंग कैपेसिटी की बात करें या स्ट्राइक कैपेसिटी की बात करें कि कितनी क्षमता में ये दुश्मन को मार गिरा सकता है, तो देखिए ये सबसे पहले तो समझिए कि ये सैल्वो मोड में काम कर सकता है। सैल्वो मोड का मतलब क्या है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है कि ये स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप ये 8x8 का एक कैसेट्स इसमें लगे होते हैं। 8x8 का मतलब हो गया
8 इधर और 8 इधर, यानी इसमें 64 माइक्रो मिसाइल्स तैनात की जा सकती हैं। अब 64 माइक्रो मिसाइल्स को सैल्वो मोड में छोड़ा जा सकता है। सैल्वो मोड का मतलब हो गया 2 सेकंड में 2 रॉकेट दागे जा सकते हैं, यानी हर 2 सेकंड में 2 रॉकेट यहां पर दागे जा सकते हैं, जो किसी भी टारगेट को नष्ट करने के लिए काफी है। और इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जैसे ही इसने टारगेट को यहां पर डिटेक्ट किया, पहचाना, फिर उसकी ट्रैकिंग की, वेरिफिकेशन किया, ये पूरा प्रोसेस जो है मात्र 5 सेकंड के अंदर हो जाता है। 5 सेकंड के अंदर कम समय में, 5 सेकंड से भी कम समय में ये दुश्मन पर हमला करने की क्षमता इसके अंदर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लक्ष्य की पहचान करना, ट्रैकिंग करना और फिर टारगेट को नष्ट करना, ये सब कुछ जो है मात्र 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो है वो समझिए कि ये सॉफ्ट किलिंग प्रोसेस की बजाय हार्ड किलिंग प्रोसेस पर आधारित है। अब इसका मतलब क्या है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअल में भार्गवास्त्र जो डिफेंस सिस्टम है वो किसके लिए बनाया गया है? दो चीजों के लिए, एक तो स्वार्म ड्रोन और एक ऑटोनोमस ड्रोन। अब ये ऑटोनोमस ड्रोन और स्वार्म ड्रोन क्या होते हैं? स्वार्म ड्रोन तो आप समझ गए कि सर बहुत ज्यादा झुंड में एक साथ बहुत सारे ड्रोन अगर छोड़ दिए जाएं तो उनको स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। ऑटोनोमस ड्रोन का मतलब क्या है? ऑटोनोमस ड्रोन का मतलब है कि कोई ड्रोन, जैसे मान लीजिए ये ड्रोन है, तो ये ड्रोन जब हमारी तरफ आ रहा है तो ये अपने कमांड सेंटर के साथ में कनेक्ट रहता है सिग्नल के द्वारा। सिग्नल के द्वारा यहां से कोई ड्रोन जब आता है तो ये कमांड सेंटर के द्वारा हमेशा क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, यहां से इनको सिग्नल मिलता है। लेकिन ऑटोनोमस ड्रोन जो कि एआई आधारित होते हैं, आजकल इसकी आवश्यकता नहीं होती है, यानी ये खुद ही क्या कर सकते हैं, खुद को ऑटोमेटेड ऑपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी जो ऑटोनोमस ड्रोन है वो किसी कमांड सेंटर से जुड़े हुए नहीं होते हैं, नहीं जुड़े हुए होते, वो एआई पर आधारित हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं और स्वतः सेल्फ ऑटोमेटेड होते हैं। अब ऐसे ड्रोन को पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जब यहाँ वार्तालाप हो रही थी तो इस सिग्नल को डिटेक्ट करके हम इसका पता लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये सिग्नल अब है नहीं है तो इसका पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में सॉफ्ट किलिंग प्रोसेस कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? देखो समझो, सॉफ्ट किलिंग है क्या? सॉफ्ट किलिंग का मतलब है ये ड्रोन है और ये यहाँ पर दुश्मन का कमांड सेंटर है। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को हम हमारे जैमर्स भेजकर, जैमर्स हमने भेज दिए और इस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इनका आपस में वार्तालाप जो है टूट जाएगा और यहाँ पर इसको सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये ड्रोन जो है भटक जाएगा, इसको नष्ट किया जा सकता है। हम हमारे जैमर्स वगैरह लगाकर इस पे ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। सॉफ्ट किलिंग का मतलब सीधा सा हो गया कि आप कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल या किसी से भी हमला नहीं कर रहे, बल्कि उसका जो सिग्नल प्रोसेस है या फिर उसकी जो ऑपरेशनल जो एक्टिविटी है उसको रोक रहे हो। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये ड्रोन आ रहा था, हमने क्या किया, हमारे कमांड सेंटर से एक नकली जीपीएस सिग्नल भेजा और इसको भ्रमित किया कि भाई तुझे यहां पर उतरना है और इसको यहां पर उतार लिया, अपनी मनचाही जगह पर उतार लिया। इसको कहते हैं स्पूफिंग, जीएनएसएस या फिर जीपीएस स्पूफिंग, यानी नकली जीपीएस सिग्नल करके हमने इसको भ्रमित कर दिया। तो अगर इस तरीके से प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये कहलाता है सॉफ्ट किलिंग प्रोसेस। सॉफ्ट किलिंग प्रोसेस में बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब ऑटोनोमस ड्रोन आ जाते हैं, ऑटोनोमस ड्रोन जिनको यहां पर संवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर यहां पर ये प्रोसेस फेल हो जाता है। ये प्रोसेस फेल हो जाएगा, उस समय आपको हार्ड किलिंग प्रोसेस की आवश्यकता होगी। तो भार्गवास्त्र जो है हमने इसमें हार्ड किलिंग प्रोसेस लगाया है। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है कि इस सिग्नल की हमें आवश्यकता नहीं है, जो इनके कमांड सेंटर के बीच में और इनके बीच में जो सिग्नल है ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको डिटेक्ट करेंगे और इस पर माइक्रो मिसाइल या माइक्रो रॉकेट के द्वारा हमला करके इसको खत्म कर देंगे। इसे कहते हैं हार्ड किलिंग प्रोसेस। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि हमें इस तरीके के सिग्नल की आवश्यकता नहीं है, स्पूफिंग की आवश्यकता नहीं है कि जीपीएस नकली सिग्नल भेजा जाए। लेकिन इससे एक नुकसान ये होता है कि मान लो किसी शहरी क्षेत्र के ऊपर आपने क्या किया, इसको नष्ट किया, शहरी क्षेत्र के ऊपर या कोई घनी आबादी वाले क्षेत्र पर, तो इसके जो पार्ट्स हैं वो वहां पर गिरेंगे तो नुकसान कर सकते हैं। इस तरीके से इसका ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये जितने भी ऑटोनोमस ड्रोन हैं, एआई संचालित ड्रोन हैं, उनको 100% नष्ट कर सकता है। इस पर जैमिंग का असर भी नहीं होता। किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस है, जो ड्रोन जो होते हैं जिन पर जैमर काम नहीं करते हैं, उनको भी ये आसानी से नष्ट कर सकता है। भार्गवास्त्र जो है, इसको देखिए इस प्रकार का एक टेरेन व्हीकल है जो कि हर तरह की सिचुएशंस में खड़ा किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है
और ये 7.5 टन के आसपास इसका वजन है। इस पर इसका पूरा सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर इसकी माइक्रो मिसाइल्स या रॉकेट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ इसका पूरा कमांड सेंटर, रडार सिस्टम, ये सब कुछ लगाया गया है। और इसे भारतीय सेना का जो हमारा C4I नेटवर्क है, C4I नेटवर्क और हमारा आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है, इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये सिस्टम ऐसा है कि इसे आसानी से आपने इस ट्रक पर तैनात कर दिया है तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां भी इसे ले जाकर, लद्दाख वगैरह ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां भी ले जाकर इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है और दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। अब देखो ये पूरा ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि ये कार्य कैसे करेगा, तो सबसे पहले समझिए कि इस ट्रक पर जो हमने कहा था कि पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये रडार लगा है। इसका नाम है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, जो कि आज के सबसे आधुनिक रडार हैं, ऐसा रडार जिनको कहते हैं। ये रडार 10 किलोमीटर की दूरी से बड़े टारगेट को पहचान लेगा, 6 किलोमीटर की दूरी पर छोटे टारगेट्स को पहचान लेगा। यानी सबसे पहले काम कौन करेगा? रडार करेगा। चाहे कितना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कम हो, 0.01 मीटर स्क्वायर के आसपास भी होना, तो भी उसे पहचान लेगा। जैसे ही रडार ने पहचाना, उसके बाद जो इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड जो सेंसर्स लगे हैं उनके पास सिग्नल पहुंचता है। और ये जो सेंसर्स हैं ये या फिर ये जो कैमरे हैं ये उस ड्रोन की तरफ अपने आप घूम जाते हैं। उस ड्रोन की तरफ जो घूमते हैं तो इस टारगेट की सटीक पहचान की जाती है, इसकी पिक्चर खींची जाती है, इसका जो थर्मल सिग्नेचर है, हीट सिग्नेचर है, उसका पता लगाया जाता है। और टारगेट की जब पूरी पहचान हो जाती है, पूरी पिक्चर बन जाती है, तो उसके बाद यहां से जो सिग्नल है, सॉरी, यहां से जो सिग्नल है वो कमांड सेंटर को भेजा जाएगा। अब कमांड सेंटर ये डिसाइड करेगा कि टारगेट कितना बड़ा है, इसके लिए माइक्रो रॉकेट्स यानी जो कि अनगाइडेड रॉकेट हैं वो छोड़ने हैं या फिर मिसाइलें छोड़नी हैं। तो जो आवश्यकता होगी, लेयर फर्स्ट में माइक्रो रॉकेट्स हैं, लेयर टू में माइक्रो मिसाइल्स हैं, उनको यहां से लॉन्च कर दिया जाएगा। लॉन्च कर दिया जाएगा, टारगेट को नष्ट कर दिया जाएगा। टारगेट नष्ट हुआ है या नहीं हुआ है इसका भी पता लगाना जरूरी है। तो उसके लिए रडार सिस्टम वापस से सिग्नल भेजता है और ये सुनिश्चित करता है कि टारगेट पूरी तरह नष्ट हुआ या नहीं हुआ। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम हमारा जो है वो कार्य करेगा और दुश्मन के लिए बहुत बड़ा, यहां पर कह सकते हैं कि खतरा है। दुश्मन को किसी भी तरीके से अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके रणनीतिक और सामरिक महत्व क्या है? रणनीतिक और सामरिक महत्व है, सबसे पहली बात, स्वार्म ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, जो एसिमेट्रिक वारफेयर सिस्टम आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, उससे भारत को अब यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी और वो भी स्वदेशी तकनीक के आधार पर। हम इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करके हर जगह तैनात कर सकते हैं और दुश्मन की ओर से कहीं भी बॉर्डर जितने भी हैं हमारे, उन सब पर कहीं से भी स्वार्म ड्रोन का हमला किया जाए, ऑटोनोमस ड्रोन का हमला किया जाए, तो उसको पहले ही रोका जा सकता है। फिर महत्वपूर्ण बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? जब मान लीजिए दुश्मन की ओर से 1000 ड्रोन आ रहे हैं, 1000 ड्रोन को नष्ट करने के लिए आपको अगर क्रूज मिसाइलें छोड़नी पड़ी तो ये बहुत ज्यादा महंगा हमारे लिए साबित होगा। तो ऐसे में हम माइक्रो जो सरफेस टू एयर मिसाइल जो होती है बहुत महंगी होती है, करोड़ों में उनकी लागत होती है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सस्ती लागत वाले यहाँ पर जो रॉकेट्स हैं, माइक्रो रॉकेट्स या फिर माइक्रो मिसाइल्स हैं, उनके द्वारा हम दुश्मन को नष्ट करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। फिर दूसरी बात हो गई कि इसकी ज्योग्राफिकल जो एडेप्टेशंस है, यानी भौगोलिक अनुकूलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप रेगिस्तान में खड़ा कर सकते हैं, किसी भी मैदानी इलाके में खड़ा कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में 5000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा कर सकते हैं और वहां से भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। तो कहने का मतलब, भार्गवास्त्र जो है वो फ्यूचर वॉर जो होंगे भारत के किसी भी दुश्मन के साथ में, उसकी तैयारी के लिए आज पूरी तरह से विकसित किया जा रहा है और उनको ध्यान में रखकर, दुश्मन को ध्यान में रखकर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसके जो ट्रायल्स हैं, जो टेस्ट हैं, वो अभी यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी भारतीय सेनाओं की ये शोभा बढ़ाएंगे, भारतीय सेना के पास में होंगे, भारतीय सेना की ताकत में इजाफा करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। वॉरफेयर यहाँ सॉरी माइक्रो काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम जो कि भार्गवास्त्र के नाम से भारत ने डेवलप किया है। आपका क्या सोचना है इस सिस्टम के बारे में? आप इसकी कौन सी विशेषता से ज्यादा प्रभावित हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।